परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज के दिन में प्रभु यीशु जी उठे, उस दिन को स्मरण करते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तो जिनके जीवन में पुनरुत्थान का अनुभव है वो तो प्रतिदिन या प्रति संडे ही मनाते हैं वो लोग पुनरुत्थान दिवस को। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है और लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं ताकि उसके प्रेम को हम और भी समझें और भी जानें, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में समझें, उसका उद्देश्य जो था इस पृथ्वी पर आने का और क्रूस पर अपनी मृत्यु देने का और उसके बाद मरने के बाद गाड़े जाने और उसके बाद जी उठने का, उसका जो उद्देश्य था वो क्या हम में से हर एक के जीवन में पूरा हुआ है, या हम उसके उद्देश्य को जानते हैं कि क्यों वो जी उठा मृतकों में से। इन बातों को हमको जानना ही चाहिए। हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महानता है, उसकी करुणा और दया है। वो प्रेमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और वो चूंकि मनुष्य को बनाया, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, और इसी कारण से उसने अनंत की योजना बनाई जिसके अंतर्गत उसको क्रूस पर जाना पड़ा, मरना पड़ा और तीसरे दिन जीवित हो गया। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर की इच्छा में हम इन बातों को भी हम जानेंगे, सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। इसलिए आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की कहता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने संसार पर जय पा लिया प्रभु यीशु, आपने शैतान पर जय पा लिया, आपने मृत्यु पर जय पा लिया। और आप चाहते हैं प्रभु, आपने अपने चेलों को बोल दिया कि तुम भी जय पाओगे। और इसलिए धन्य आशा हम सबों के पास है। और इसलिए प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं, आपके चरणों लाते हैं। महान परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि इन बातों को और हम ठीक से समझ सकें, जान सकें। लगातार आप हमें अवसर देते आ रहे हैं, आज का दिन को भी आपने दिखाया। और इसलिए हम आपकी महिमा तारीफ करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं और वैसे ही हम ऑफलाइन भी सुनते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके वचन को हम सुनकर केवल सुनने वाले नहीं परंतु आगे चलने वाले भी बने, उसके अनुसार करने वाले बन जाएं, ऐसी सहायता चाहते हैं। इसलिए आज की इस संगति को, इस अवसर को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सुरक्षा, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा हम अपने पास अपने जीवन में चाहते हैं। चारों ओर आपने बाड़ा बांधा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज की इस संगति में प्रभु, आपकी महिमा के लिए गीतों को गा सकें, सुन सकें, आपके पवित्र वचन को हम समझ सकें, सुन सकें, अपने अपने हृदय में रख सकें, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे अपने प्रिय लोगों के द्वारा।
गा सकते हैं आज प्रभु की महिमा के लिए। इधर आ जाओ। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया है। उसकी महिमा के योग्य हमें ठहराया है ताकि हम उसकी महिमा, आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने ऊंचे स्वर से, जैसे प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की महिमा करेंगे। 234 नंबर का गीत गा करके आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद यहोवा के
59 नंबर का गीत। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, लोग गाते हैं, बाजे बजते हैं, लोग गाते हैं, क्योंकि गोरा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज चाँद न कोई, अब तो मुर्दे खड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज चाँद न कोई, अब तो मुर्दे खड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा
सिया राय। आंखें अपनी उतार तो देखो, कैसी शान से मसीहा राय। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं एक अवसर दिया कि हम लोग फिर से पुनरुत्थान दिवस जो पूरे दुनिया के लोग मना रहे हैं अभी, आज हम भी इन बातों को स्मरण कर रहे हैं, भूले नहीं हैं। सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर और उस परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, मनुष्यों के पापों के कारण क्रूस पर गए और मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बहुत सारे लोग 3 दिन को बहुत स्मरण रखते हैं, बाकी समय को भूल जाते हैं। 3 दिन बहुत स्मरण आता है, गुड फ्राइडे, सैटरडे और ईस्टर, प्रभु का पुनरुत्थान दिवस करके बहुत अच्छे से उसको फेस्टिवल के जैसे मनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो 40 दिन पहले से मनाते आते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ भस्म उपवास भी रहता है। परंतु एक गीत का लेखक था जिसको हिंदी में मैंने लिखा, वो कहता है कि परमेश्वर के उस कलवरी के दृश्य को जिंदगी में कभी मत भूलना, उसके प्रेम को कभी भी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कभी भी मत भूलना। पर कुछ लोग उसके फॉलोअर्स जो हैं, उसके शिष्य जो बने हैं, कुछ समय के लिए स्मरण करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इस गीत को जब गा रहा हूं मैं, तो अवश्य स्मरण करिए, जो भी सुनते हैं। प्रभु अनुग्रह करे कि उसके उन दुखों को कभी भी हम न भूलें जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया। आइए इस गीत को सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। न भूला मोरी दृश्य कालवरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का, न भूला मोरी दृश्य कालवरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का। प्राण दिया क्रूस काठ पे, प्राण करता मेरे लिए, प्राण दिया क्रूस काठ पे, प्राण करता मेरे
लिए त्राण करता मेरे लिए न भूला वही दृश्य कालवरी का न भूला वो प्रेम यीशु का गया मेरा यीशु कोड़ों की मार से अपराधी न होकर भी प्राण दिया क्रूस पे मारा गया मेरा यीशु कोड़ों की मार से अपराधी न होकर भी प्राण दिया क्रूस पे सहता रहा लगातार वो ताकि मेरा उद्धार हो सहता रहा लगातार वो ताकि मेरा उद्धार हो ताकि मेरा उद्धार हो न भूला वही दृश्य कालवरी का न भूला वो प्रेम यीशु का गया कीलों से वो क्रूस के काठ पे लोहू बहाया निंदा सहा भी किसी से कुछ न कहा ठोका गया कीलों से वो क्रूस के काठ पे लोहू बहाया निंदा सहा भी किसी से कुछ न कहा धोया मेरा अपराध वो ताकि मेरा उद्धार हो धोया मेरा अपराध वो ताकि मेरा उद्धार हो ताकि मेरा उद्धार हो न भूला वही दृश्य कालवरी का न भूला वो प्रेम यीशु का न भूला वही दृश्य कालवरी का न भूला वो प्रेम यीशु का न भूला वही दृश्य कालवरी का न भूला वो प्रेम यीशु का Praise the Lord. प्रभु के महिमा स्तुति। आइए वचन के बाहर में जाएंगे।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी महान योजना के लिए, जो एक मनुष्य के अनंत की योजना है। अनंत काल के लिए उसने योजना बनाया मनुष्य के लिए, और ये जो भी सृष्टि चल रही है अभी, वो भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। और परमेश्वर ने सब कुछ को पहले से बता दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है जिसको पहले से परमेश्वर ने न जाना हो, ना बताया हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज के दिन में हम सारे विश्व के लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन है, और वो लोग आज के दिन को अवश्य स्मरण कर रहे हैं, उत्साही हैं, आनंदित हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ये सब चीज़ है, परंतु क्या उसके प्रेम को समझे हैं, या उसके उस जीवन को पाए हैं, या उसका जो उद्देश्य था उसको वो पूरा हुआ है हमारे जीवन में, या और आगे जो उसकी योजना है उसके अंतर्गत हम पाए जाते हैं। ये तो सब ठीक है, सब अच्छी बात है। जो मनाना है उसके मतलब याद करना है, उस परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना है, उसके पुनरुत्थान की ओर देखना है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्राप्त भी करना है, सब बातें हैं। परंतु क्या इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्यों मरे हुओं में से जिलाया गया, क्यों जीवित हो गया? वो क्या कारण था जीवित होने का? बहुत सारे कारण है बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का, परंतु कुछ कुछ खास बातें भी है जिसके कारण से प्रभु यीशु जीवित हुए, और उन बातों को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जानना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं और इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, तो इन बातों को जानना चाहिए। उसमें हम कुछ कारणों को आज के दिन में देखेंगे बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे, मरे हुए में से क्यों जीवित हुए, और किस कारण से पुनरुत्थान दिवस को मनाते हैं और याद करना चाहिए, हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 और 24 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हिम बीइंग डिलीवर्ड बाय द डिटरमाइंड पर्पस एंड फोर नॉलेज ऑफ गॉड, हु हैव टेकन बाय लॉलेस हैंड्स, हैव क्रूसिफाइड एंड पुट टू डेथ, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. ये असंभव था कि मृत्यु प्रभु यीशु को अपने में रोक सकती, या प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रह सकता। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि वो परमेश्वर जो पहले से बताता आ रहा है मनुष्य को, वो अपनी योजना बता रहा है, वो यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहा था
सिद्ध करना चाह रहा था कि जो परमेश्वर बोलता है वो सच है, वो उसने जो भी कहा है उसका प्रूफ देता है वो। और इसीलिए यहाँ पर हमने पढ़ा उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, डिटरमाइंड पर्पस ऑफ गॉड, फॉर नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर पहले से पूर्व ज्ञान के अनुसार वो जानता था, उसकी योजना के अंतर्गत था कि वो प्रभु यीशु एक दिन क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस की पर वो मृत्यु सहेगा, दुख सहेगा, फिर उसके बाद में वो कब्र में रखा जाएगा और तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। इस बात को परमेश्वर ने प्रूव कर दिया सारी दुनिया को कि एकमात्र प्रभु यीशु ही इस संसार का लोगों का उद्धार करता है, जो जीवित परमेश्वर है, जीवित प्रभु है। इस बात को उसने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया सारी दुनिया को अपनी ठहराई हुई मनसा के अनुसार। कोई उसको मार नहीं सकता था, किसी के वश में था नहीं, वो परमेश्वर था जो मनुष्य बना था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा के अनुसार। इसी कारण से तो जब पिलातुस जो है, जो उसका प्रभु यीशु का न्याय कर रहा था, जब प्रभु यीशु पर दोष लगाए जा रहे थे और प्रभु यीशु शांत थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे अपने सफाई में, तब पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हो गया था। लिखा है बाइबल में, उसने कहा यीशु को कि तू बोलता क्यों नहीं, तेरे ऊपर इतना दोष पर दोष लगाए जा रहे हैं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है, तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है। तब प्रभु यीशु ने कहा था, क्या कहा था भाई, निकाले तो पढ़ लो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। देखो, यदि ऊपर से तुझे अधिकार नहीं मिलता, ये तो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा थी, ये वो परमेश्वर ने अधिकार दिया था वो पिलातुस को कि उसको क्रूस पर चढ़ाए, वो मार डाला जाए और तीसरे दिन फिर वो जी उठ जाएगा। और इस कारण से बिल्कुल वैसे ही हुआ, उसकी ठहराई हुई मनसा के अनुसार वो पकड़वाया गया, उसकी योजना के अनुसार वो पकड़ाया गया और उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार वो पकड़वाया गया और अधर्मियों के हाथ में दिया गया और वो लोग क्रूस पर चढ़ा दिए और मार डाले। ये तो है उसकी ठहराई, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंध से छुड़ाकर जिला दिया और ऐसा करके उसने सारे संसार को बता दिया कि वो एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र दुनिया को उद्धार करता है, केवल प्रभु यीशु और कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस संसार में बहुत सारे लोग लीडर हुए, बहुत सारे लोग अगुवे हुए, परंतु मृत्यु के बाद कोई जीव नहीं उठा, सब मर गए, उसके बाद कोई जीव नहीं उठे और लगातार जीवित नहीं रहे। प्रभु यीशु ने अवश्य लाजर को जिलाया था, 4 दिन का मर गया था लाजर, सड़ भी चुका था, उसको भी जिला दिया था, परंतु उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर मर गया वो। परंतु प्रभु यीशु चूंकि ठहराई हुई मनसा के अनुसार वो आया था, स्वयं परमेश्वर, उसको कौन मार सकता था? ये तो परमेश्वर की योजना थी कि वो जगत का उद्धार करता बने और जगत अर्थात मनुष्य जाति उसके द्वारा उद्धार पाए। ये उसकी योजना, परमेश्वर ने अपनी योजना को यहाँ पर पूरा किया, उसको जिलाकर और दुनिया को बताकर कि अचानक को पकड़वा दिया गया, शास्त्री फरीसी पकड़ लिए उसको, याजक महायाजक पकड़ के उसको न्याय में ले गए। ये सब
ये इनके वश में कोई बातें नहीं थी, ये तो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा थी, उसकी योजना के अंतर्गत था ये। तो इस बात को प्रभु यीशु ने जीवित होकर साबित कर दिया और ये प्रूफ कर दिया कि एकमात्र सच्चा और उद्धारकर्ता स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी के बीच में। जैसे कि प्रेरितों का हम 4-13 अध्याय में पाते हैं, 12 अध्याय में पाते हैं, 12 पद में पाते हैं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इस संसार में कोई व्यक्ति उद्धार पा सके, अर्थात पापों से पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा उनका नरक दंड समाप्त हो सके। और कोई दूसरा नाम नहीं है दुनिया के अंदर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में। केवल एक ही नाम है, वो नाम प्रभु यीशु का नाम है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ठहराई हुई मनसा के अनुसार उसको इस पृथ्वी पर भेजा और अपनी योजना को उसने पूरा किया। संसार को बता देना चाहा कि केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है, उद्धार है, एक मनुष्य के पापों का छुटकारा है, क्षमा है, आनंद और शांति है, उसके बिना और कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो ये पहला कारण था प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने का। एक पहला कारण था कि परमेश्वर इन बात को सारी दुनिया को साबित करना चाहता था कि वो जीवित परमेश्वर है, जीवित प्रभु है, सच्चा गुरु है, सच्चा प्रभु है, एकमात्र उद्धार करता है दुनिया का, और किसी के द्वारा उद्धार हो ही नहीं सकता। इस बात को परमेश्वर ने बता दिया प्रभु यीशु मसीह को जीवित करके। फिर हम देखते हैं और आगे रोमियो 4 अध्याय उसका 23 से 25 पद पढ़िए। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ देखो, तो जस्टिफाई हिज डेथ, मतलब प्रभु यीशु सचमुच में मृतकों में से जी उठा है। वो मृत्यु में गया है, क्रूस पर गया है, उसकी मृत्यु हुई है मनुष्य जाति के पापों के दंड का प्रायश्चित के रूप में, और उसके बाद वो जी उठा है ताकि जितने लोग उस प्रभु यीशु पर, उसके पुनरुत्थान पर, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, वो लोग धर्मी ठहर सकें। उनको धर्मी ठहराने के लिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि प्रभु यीशु जीवित नहीं हुआ होता तो ये प्रूफ नहीं हो पाता कि वो मरा भी था कि नहीं मरा था। उसको मृत्यु में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद वो जिलाया भी गया, वो जीवित हो गया। कैसे करके एक व्यक्ति किसी को जानेगा कि वो कहीं गया है, मान लो वो कह दिया कि हाँ वो फलाना व्यक्ति वहां गया है, यदि वहां पर से वापस आया ही नहीं मान लो, तो प्रूफ कैसे होगा कि हाँ वो गया था और आ गया। ये प्रूफ करने के लिए एक बार, पहली बार जब चंद्रमा में 3 लोग गए थे, और ये प्रूफ कैसे होता कि वो चंद्रमा गए थे और वहां पर ऐसा ऐसा है, वहां से प्रूफ भी लाए थे और लोग कुछ पत्थरों को भी लाए थे।
ये प्रूफ हो गया था कि ये लोग चंद्रमा में जाकर वापस भी आए हैं, अर्थात ये लोग गए थे वहां से प्रूफ लाए हैं। तो वो परमेश्वर ऐसे ही बिना प्रूफ के कोई चीज को करता नहीं है। जो बोलता है उसको प्रूफ करता है, उसको सिद्ध करता है कि वो सत्य है। जो बोल रहा है वो सत्य है, उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य है, उसके काम सत्य है। इसीलिए उसकी मृत्यु को उसकी वो पुष्टि करना चाह रहा था परमेश्वर। और जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो लोग धर्मी कैसे ठहरेंगे? वो लोग धर्मी नहीं ठहर सकते। यदि प्रभु यीशु जीवित नहीं होता तो पौलुस रोमियो के कलीसिया को, कुरिन्थियों के कलीसिया को 15 अध्याय में बोल रहा था, यदि प्रभु यीशु जीवित नहीं होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हम जो सब कुछ को छोड़ छाड़ कर प्रभु यीशु के पीछे चले आए हैं वो भी व्यर्थ हुआ, ऐसा बोल रहा था वो। यदि जी नहीं उठा तो केवल क्रूस पर जाते, केवल लहू बहा दिए होते, उतने में काम नहीं चलता, उतने में मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होता, उद्धार का काम कभी भी पूरा नहीं हुआ होता। परंतु वो जी उठकर इस बात को साबित कर दिया, और इसलिए जी उठ नहीं था उसको, तभी उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहर सकते थे उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना। आज बहुत सारे लोग इन वचनों को चूंकि नहीं जानते हैं, केवल कुछ कुछ वचनों को जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हाँ लिखा है, रोमियो 3 अध्याय में लिखा हुआ है 10 पद से आगे, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और इसी कारण से उसी को पकड़े हुए हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। परंतु इन सब वचनों को जानते नहीं कि प्रभु यीशु क्यों जी उठा, क्यों लहू बहाया। यहाँ पर हम देखते हैं इसलिए जी उठा, हमने पढ़ा कि क्यों जी उठा, पढ़े 25 पढ़ो भाई, 24। हाँ पढ़ो। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। 30 और नहीं वो धर्मी ठहरने के लिए जी उठा। रोमियो 4 अध्याय पढ़े थे ना अभी। अच्छा, ये रोमियो 4। हाँ 23 से 25 पद। हाँ। इसलिए रोमियो 4। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। यहाँ पर इब्राहिम को उदाहरण दे रहा है पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी ठहरा दिया था, उसके विश्वास के कारण से। उत्पत्ति 15 अध्याय में दिया है, उसके विश्वास के कारण से, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था वो मृतकों में से जिला देगा, वो मरे हुए से गर्भ में से वो एक उसके लिए एक संतान उत्पन्न कर देगा। उस पर इब्राहिम ने विश्वास किया था, इस कारण से उसको धर्मी ठहराया था। परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है केवल उसी के लिए नहीं लिखा है, हमारे लिए भी लिखा है। पौलुस प्रेरित बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है कि हमको भी धर्मी ठहराने के लिए वो स्वयं मृतकों में से जी उठा, क्रूस की मृत्यु सहने के बाद, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर सकें। जन्म से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं होता है, पापी पैदा होते हैं। परंतु आगे चलकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, जी उठने पर विश्वास करते हैं और उसको अपने हृदय के अंदर ग्रहण करते हैं, उनको वो धर्मी ठहराता है। ऐसा वो परमेश्वर, तो ये दूसरा कारण था ये कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठना ही था और आगे बढ़ना था। रोमियो 14 अध्याय 9 पद पढ़िए।
क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हाँ देखो, मरा और जी भी उठा ताकि वो जीवितों और मरे हुओं दोनों का प्रभु हो। आज बहुत सारे लोग दुनिया में हुए हैं, आरंभ से ले लो, देख लो इतिहास में बहुत बड़े बड़े लोग, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिटलर और नबूकदनेस्सर राजा और बहुत सारे लोग, इब्राहिम, परमेश्वर के लोग भी राज्य किए हैं। किन पर? जीवितों पर। ये लोग जीवित लोगों पर राज्य किए हैं, केवल मरे हुओं पर राज्य नहीं किए हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु ना केवल जीवितों के लिए राजा है, परंतु मरे हुओं का भी राजा है। वो उन पर भी राज्य करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, सोच लीजिए। केवल जीवित लोगों का नहीं, मरे हुओं का भी वो परमेश्वर है, उनका राजा है। वो राजा है कहने का मतलब उसको दंडवत करना पड़ेगा उनको एक दिन। वचन में लिखा हुआ है, हम आगे और देखेंगे। मरे हुओं को भी वो लोग जी उठकर वो दंडवत करना पड़ेगा, क्योंकि मृतकों का भी वो राजा है वो। और इसीलिए वो जीवितों का और मरे हुओं का भी क्या है वो, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। दोनों का प्रभु हो, मरे हुओं का और जीवितों का भी। इस संसार में लोग राज्य करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और बहुत सारे लोग आजीवन राज्य कर लेते हैं। परंतु किन पर? केवल जीवित लोगों पर राज्य कर सकते हैं। मरे हुओं के बाद तो खत्म, उनका भी राज्य खत्म। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जब मरा, उसके विषय में हम पढ़ते हैं इतिहास में। जब मरा उसके काफिन में, उसने पहले ही बता दिया था कि मेरे दोनों हाथों को बाहर रख देना, ताकि ये लोगों के मैसेज मिले कि मैं खाली आया था और खाली जा रहा। सिकंदर, हाँ, सिकंदर महान, वही तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो देखो, इस संसार में जब तक लोग महान महान कहलाते हैं, केवल मनुष्यों पर, जो जीवित लोग हैं, उन्हीं पर राज्य कर सकते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु जीवितों और मरे हुओं का भी प्रभु। इसी कारण से हमने पढ़ा कि वो मसीह मरा और जी भी उठा, कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु। वो दोनों का प्रभु है हमारा, दोनों जगह उसका राज्य है, दोनों जगह राज्य है उसका। जीवित लोगों के जीवन में भी राज्य है, आगे और देखेंगे। मरे हुओं के लिए कोई जीवित राज्य है। और डाकू के विषय में सोचो, जो दूसरा डाकू था, जो पहला डाकू था, जिसने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि ले लेना। उसके अंदर विश्वास हो गया था, अरे मरने के बाद भी राज्य है, इसका तो राज्य है, वो तो प्रभु यीशु का राज्य है, वो तो अपने राज्य में प्रवेश करेगा। तो उसके अंदर लालसा हो गए, विश्वास हो गए पूरा पूरा। क्रूस पर टंगे टंगे, और उसी समय उसने प्रार्थना कर लिया, और प्रभु यीशु के राज्य में वो भी सम्मिलित हो गया। देखो, ये लोग मर चुके थे। तो हमारा प्रभु यीशु ना केवल जीवितों का प्रभु है, परंतु मृतकों का भी प्रभु है। उसका राज्य है। मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, उसका राज्य। उसी के राज्य में प्रवेश कराने के लिए तो वो परमेश्वर की इच्छा और मनसा है कि लोग उसके प्रेम को, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, उसके अनंत की योजना को अपने लिए समझ जाए और उसके भागीदार हो जाए। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि
तो फिलिपियों 2 अध्याय उसका 8 से 11 पद पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ देखो, वो इस बात को बताना चाह रहा था कि वो नाम जो है, उसका नाम, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वो सब नामों में श्रेष्ठ कैसे हो गया? मरे हुओं में से जी उठने के कारण। इसी कारण से उसको मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य के दास बनना पड़ा, शून्य बनना पड़ा, क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि सब नामों में, जितने भी दुनिया में नाम हो सकते हैं, सब नामों में वो श्रेष्ठ ठहरा। इतना श्रेष्ठ ठहर गया कि क्या करेंगे लोग? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सब 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 जो स्वर्ग में हैं वो लोग घुटने टेक रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर, जो ऑलरेडी स्वर्ग जा चुके हैं वो लोग। जो लोग पृथ्वी पर हैं, जो लोग प्रभु के प्रेम को समझ चुके हैं, उसके चरणों में झुक रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और जो लोग इस पृथ्वी के नीचे भी चले गए वो लोग भी दंडवत करते हैं, वो लोग भी स्मरण करते हैं, वो लोग भी देखते हैं गो प्रभु यीशु, उसको स्मरण जिंदगी भर मरते अनंत काल तक करते रहेंगे। और एक दिन सबको तो घुटना टेकना ही है बोल रहा है। किस दिन? न्याय के दिन तो टेकना ही पड़ेगा सबको। न्याय के दिन तो सबको उसके चरणों में आना ही पड़ेगा। हर एक जीव को अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है, अर्थात वही यीशु जो इस दुनिया में आया, शरीर धारण करके क्रूस की मृत्यु सहा, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और जीवित होकर पिता के दाहिने बैठ गया। वो प्रभु कहलाता है, वो स्वामी कहलाता है। इस बात को तो हर व्यक्ति को अंगीकार करना पड़ेगा। धन्य हैं वे लोग जो लोग आज अंगीकार कर ले रहे हैं, यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह में अंगीकार कर ले रहे हैं, हृदय से विश्वास कर ले रहे हैं कि ओ जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिला दिया, वो मुझको भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है। धन्य है वे लोग। नहीं तो एक दिन तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसका नाम, यीशु का नाम इतना श्रेष्ठ है, उस नाम के आगे सबको घुटना टेकना ही पड़ता है। आज भी टेकना पड़ता है। आज भी टेकते हैं कि नहीं? प्रभु यीशु ने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखो, और प्रभु यीशु पहले ही बता दिया, मेरे नाम से तुम मांग लेना, मेरे नाम से तुम कह देना, आज्ञा भी दे देना जिसको आज्ञा देना है, और बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ नाम है वो। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठकर उसका नाम श्रेष्ठ हो गया। अद्भुत नाम है, जिस नाम में दुष्ट आत्माएं कांपती है, जिस नाम के कारण से चंगाई हो जाता है,
एक जन का लंगड़ा जिसको पतरस ने चंगा किया, क्या नाम था उसका, जो 40 साल का लंगड़ा था। और फिर तो काम 3 अध्याय उसका, देखो 5-6 पद में लिखा होगा, पढ़िए वाला 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखो, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो 40 साल का जन्म का लंगड़ा, 40 साल हो चुका था, उछल के चलने और कूदने और फिरने लगा। देखो, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है प्रिय भाइयों और बहनों। इसीलिए तो बोलता है, तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। जिस नाम को मैंने इतना पवित्र किया है, उस नाम को तुम यूं ही लेते हो, व्यर्थ में लेते रहते हो। उसके नाम को, अर्थ को तुमने समझा नहीं, जाना नहीं। उस नाम में क्या सामर्थ्य है उसको नहीं जान पाए। पतरस ने कहा, यीशु नासरी के नाम में उठ खड़े हो। वो 40 साल का लंगड़ा उठ खड़ा हुआ। प्रभु यीशु के नाम में वो ताकत है, वो अनुग्रह है, वो सामर्थ्य है। दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। पौलुस ने कहा था, वो भावी कहने वाली आत्मा, जो प्रेरित 16 अध्याय में, देखो कौन सा पद है, एक स्त्री के अंदर भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, जिसको पौलुस ने, हाँ, 16 हाँ पढ़ो बोला। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही कहती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उससे निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। देखिए, दुष्ट आत्माएं कांपती रहती यीशु के नाम से। यहाँ पर पौलुस ने कहा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, और उसी घड़ी निकल गई वो। तो उस नाम में इतनी सामर्थ्य है। ये नाम इतना सामर्थ्य क्यों हो गया? ऐसे नहीं हो गया था। उसको तो लोग साधारण नाम समझ रहे थे, प्रभु यीशु के नाम, परंतु मृतकों में से जी उठकर वो सब नामों में श्रेष्ठ हो गया, सब नामों में श्रेष्ठ ठहर गया, कि उस नाम में हर व्यक्ति को एक दिन घुटना टेकना है। दुष्ट आत्माएं कांपेंगी, सारा अधिकार वो मिल जाता है। जो लोग प्रभु यीशु के इस नाम का आदर करते हैं, इस नाम को अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपनी बोली भाषा के द्वारा, अपने चाल चलन रहन सहन के द्वारा श्रेष्ठ और पवित्र ठहरा देते हैं, उनके जीवन के लिए ये नाम जो है, मानो समझो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक पासवर्ड का काम कर देता है। यीशु का नाम, यीशु, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उस नाम में ही लोग कांप जाते हैं। उस नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, शत्रु की सारी सामर्थ्य कांपता है। आज सारा संसार को देख लो, प्रभु यीशु के नाम से कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है? सब डरे हुए हैं, सारे संसार के लोग डरे हुए हैं यीशु के नाम से, उसके विरोध में पड़े हुए हैं केवल यीशु के नाम से। उस नाम में इतनी सामर्थ्य है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसलिए वो नाम जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र ठहरना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। ये परमेश्वर ने इस काम को कर दिखाया कि मनुष्य बनकर, मनुष्य का छोटा होकर, यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सही, और उसके बाद परमेश्वर ऐसा जलाया, ऐसा उठाया, ऐसा सबसे ऊंचा नाम
में पहुंचा दिया। और इसलिए वो नाम पवित्र नाम है, इस बात को हम सबों को जानना चाहिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:14, उसका 17 पद पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, यह प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे। और पवित्र आत्मा वो सहायक जो आएगा, जिसको संसार जानता ही नहीं है, जान ही नहीं सकेगा, संसार नहीं जान पाएगा इस बात को। हाँ, तो अपने चेलों को प्रभु यीशु बोल रहे थे तुम जानोगे, क्यों कि वो तुम्हारे साथ रहता है। अभी प्रभु यीशु स्वयं अपने विषय में बोल रहे थे अपने चेलों को क्रूस पर जाने से पहले। और फिर वो तुम में होगा, मतलब तुम्हारे जब अंदर आ जाएगा तो तुम ऐसे सामर्थ्य पा जाओगे, सामर्थ्य से तुम भर जाओगे। फिर अभी तो मैं तुम्हारे संग संग चलता हूं, संग संग रहता हूं, परंतु सर्वदा तुम्हारे साथ नहीं रहता। जब तुम्हारे साथ नहीं रहता हूं, तुम अकेले नाव खे नहीं सकते, आंधी और तूफान से डर जाते हो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूं, तुम भयंकर डरते हो। परंतु मुझको जाना ही पड़ेगा, मरकर क्रूस की मृत्यु सहकर स्वर्ग जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो सहायक को भेजना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16 उसका 7 पद में कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरा जाना। पढ़ो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अरे वो चेलों को बोला तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे जैसे प्रभु यीशु बोलते थे मुझको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये चेले लोग दुखी हो जाते थे कि हमारा प्रभु चला जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ साथ ही चल सकता हूं ना, सर्वदा तुम्हारे 24 घंटा तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, परंतु मैं एक सहायक भेज दूंगा, जाऊंगा तब, और तब वो सर्वदा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। देखो, पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर आ जाता है, हृदय के अंदर आ जाता है 24 आवर्स रहने के लिए, उसके संग संग चलने के लिए, उसको हर बातों के लिए सामर्थ्य देने के लिए। और उसी का 32-33 पद पढ़िए, 2 अध्याय का, प्रेरितों का 2 अध्याय। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया। हाँ। कि तुम देखते हो और सुनते हो। देखो, इसके लिए बड़ा आश्चर्य में डूबे हुए थे सब लोग जब पवित्र आत्मा आया था। दूसरे अध्याय के अंदर, प्रेरितों का 2 अध्याय के अंदर, चेलों के अंदर 120 लोग थे लगभग, जिसमें जो प्रभु यीशु की माता कहलाती थी मरियम, और कुछ बहनों को भी नाम है। 1 अध्याय के 12 पद से आगे 120 लोगों के अंदर जब पवित्र आत्मा आया, तो देखो ऐसा बोल रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, वो परमेश्वर पहले से प्रतिज्ञा करके रखा हुआ है लोगों के लिए, पहले से बता कर रखा हुआ था कि ऐसे ऐसी योजना है परमेश्वर की, ऐसे होगी, मृत्यु होगी मेरी। परंतु ये लोग विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता था चीज़ों को। वो तो पहले बता के रखा था। वो तो मैं अंतिम बार जा रहा हूँ, पकड़वाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो तो कई बार प्रभु यीशु अपने चेलों को बताते रहे, परंतु उनको समझ में आया ही नहीं।
वो अचानक भयानक ऐसे हो गया, प्रभु यीशु के लिए ऐसा हो गया, अचानक पकड़ने के लिए आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब कुछ जानता था, एक एक चीजों को जानता था। वो तो परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, उसने पूरा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, वो उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में ये है कि हर व्यक्ति के अंदर वो परमेश्वर आना चाहता है पवित्र आत्मा के रूप में, अपने तीसरे रूप में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के रूप में हर विश्वासी के अंदर, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर, जो लोग उसको अपने हृदय के अंदर ग्रहण करते हैं, उनके अंदर वो आना चाहता है पवित्र आत्मा, और उनको सामर्थ्य से भर देना चाहता है। तभी गवाह हो सकते हैं, तभी प्रभु यीशु के नाम को पवित्र ठहरा सकते हैं, नहीं तो नहीं ठहरा सकते। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम सामर्थ्य पाओगे, अर्थात तभी तुमको प्रेम, किसी अपने बैरी से प्रेम कर सको ऐसे सामर्थ्य मिल जाएगा। तुम अपने शत्रु को, अपने हानि पहुंचाने वालों को क्षमा कर सकोगे, ऐसी सामर्थ्य तुमको मिल जाएगा। अन्यथा ये वाली सामर्थ्य कहाँ मिल सकता है? किसके पास है ये सामर्थ्य? मिल ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, इस कारण से प्रभु यीशु को मृतकों में से क्रूस पर जाना था और जी उठना था, पुनरुत्थान होना ही था उसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यही नहीं कि पवित्र आत्मा आएगा और उसके बाद वो सामर्थ्य से भर देगा। काहे के लिए सामर्थ्य से भरेगा? काहे के लिए सामर्थ्य से भरना चाहता है? रोमियो 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो कब राज्य करेंगे? स्वर्ग जाने के बाद वहां राज्य करेंगे। वहां कोई राज्य नहीं करेगा, स्वर्ग में कोई राज्य नहीं करेगा। स्वर्ग में तो केवल स्तुति, महिमा, आराधना होगी बस। उस परमेश्वर की संगीत सुनते रहेंगे। तो कहां पर राज्य करने की बात कर रहा है? 21 पद भी पढ़ लीजिए। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। देख लो, वो परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जिस प्रकार से इतने वर्षों तक, जब तक हम जीवन का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक मृत्यु फैलाते हुए कौन राज्य करते रहता है मनुष्य के अंदर? शैतान राज्य करते रहता है, पाप राज्य करते रहता है। पाप मनुष्य को, शैतान जो है मनुष्य को पाप में डुबा कर रखता है, अशांति में रखता है, निराशा में रखता है, चिंताओं में रखता है, समस्याओं में रखता है। क्योंकि शैतान राज्य करते रहता है, पाप राज्य करते रहता है, मृत्यु फैलाते हुए। प्रभु यीशु मसीह जी उठ गया, पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है, एक विश्वासी को सामर्थ्य से भर देना चाहता है, अपने अनुग्रह रूपी सामर्थ्य से भर देना चाहता है, और ताकि क्या करे वो? इस अनंत जीवन में ही, अनंत जीवन प्रभु यीशु है ना, याद रखिए। प्रभु यीशु आ गया, अनंत जीवन आ गया। अब अनंत जीवन में, इस आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु राज्य करते हुए जाना चाहिए। हाँ, एक विश्वासी को धर्मी ठहराते हुए
प्रभु यीशु का राज्य होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर। यही तो इच्छा है। राजा दाऊद बोल रहा है मेरा मन का राजा तो तू है। मतलब हमारे हृदय का राजा जो है वो प्रभु यीशु होना चाहिए और वो राज्य करना चाहिए इस अनंत जीवन के मार्ग में। जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं, उद्धार पाने के बाद जब तक हम जीवित हैं, वो राज्य करना चाहिए। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। वो धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। पाप राज्य कर रहा है लोगों के अंदर, याद रखिए। पाप राज्य कर रहा है, झूठ राज्य कर रहा है, लालच राज्य कर रहा है, अहंकार, घमंड, कई प्रकार का घमंड, कई चीजों के लिए घमंड मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है। क्या फैलाते हुए? मृत्यु फैलाते हुए, अनंत मृत्यु, आग की झील में पहुंचाते हुए लगातार राज्य कर रहा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा ये थी कि वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में आ जाए और वो राज्य करे, पवित्र जीवन के लिए राज्य करे, पवित्रता के लिए राज्य करे, परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के जीवन को प्रकट करते हुए राज्य करे। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसी कारण से उस प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठना ही था और यदि जी नहीं उठा होता तो ये काम हो नहीं सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा आता ही नहीं और हमारे हृदय के अंदर नहीं आ पाता। तो ये बहुत जरूरी था। तो ये सब कारण है। कितने कारण हो गए? बहुत सारे कारण हो गए। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 6 कारण हो चुके हैं। क्यों वो जी उठा? एक और मेन कारण और देख लेते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ देखो, उसके लिए नया जन्म देता है। एक व्यक्ति का नया जन्म प्राप्त करना कितना जरूरी है। नया जन्म नहीं हुआ तो ये धन्य आशा नहीं मिलेगा। जो प्रभु यीशु तो जीवित हो गया, हमारे लिए भी यही आशा दे दिया है कि हम भी एक दिन जीवित हो जाएंगे, हम भी मृतकों में से जी उठेंगे, मुर्दों में से जी उठ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के संग रहेंगे। ये धन्य आशा दे दिया है एक मनुष्य को अपने मृत्यु के कारण से और मरे हुओं में से जी उठने के कारण से जीवित आशा के लिए। इंग्लिश में और सुंदर लिखा हुआ है, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण से हमको नया जन्म दिया, उस धन्य आशा के लिए कि एक दिन हम भी जी उठ जाएंगे, एक दिन हम भी जी उठेंगे और टू एन इनहेरिटेंस इनकरप्टिबल एंड अनडिफाइल्ड एंड दैट डज नॉट फेड अवे, रिजर्व्ड इन हेवन फॉर यू। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रिजर्व करके रखा हुआ है परमेश्वर उस मीरास को, उस उत्तराधिकार को, वो धन्य आशा को जिसके लिए भी कर रहे हो, वहां रखा हुआ है स्वर्ग। ये तभी संभव था जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठ जाता।
नहीं तो संभव नहीं था। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे कई धर्म के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। कई लोग उसकी मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु की मृत्यु पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग दुनिया में, और इसी कारण से उनके पास ये धन्य जीवन, ये धन्य आशा, ये प्रेम का जीवन, वो सामर्थ्य का जीवन, आनंद और शांति का जीवन उनके पास रहता ही नहीं है। उनके पास एक धन्य आशा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पूछने से मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है, किसने जाना है, स्वर्ग को किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, एकदम अनजान है। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए कि उसने हमको और जी उठने के द्वारा अपनी बहुत बड़ी दया, अबंडेंट मर्सी, बहुतायत से कृपा कर दिया है। मतलब बहुत बड़ी कृपा कर दिया है हम पर कि हम इस जीवन को पा गए। जो लोग इस जीवन को पा गए, जिनके पास ये उद्धार का अनुभव है, पापों की क्षमा का, प्रभु यीशु के लहू से धुलने का, पापों के से छुटकारा पाने का, जिनके पास ये अनुभव है, वो लोग बहुत ही धन्य लोग हैं, बोल रहा है। क्योंकि उनके पास एक जीवित आशा है कि प्रभु यीशु आएंगे एक दिन, बादलों पर उसके साथ चले जाएंगे। यदि मर भी गए हैं तो हमारी कब्रें खुलेंगी और बिल्कुल वही वाला बॉडी हम भी धारण करेंगे जो जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने का जो बॉडी था, शरीर था, अमर शरीर। ये धन्य आशा है प्रिय भाइयों और बहनों, और इस कारण से इन बातों को तो विश्वासियों को तो जानना ही चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और यदि वो जी नहीं उठता तो ये सारी प्रतिज्ञाएं जो पहले से परमेश्वर ने कर दिया था अपने नबियों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, ये कभी पूरा ही नहीं हो पाता। और हमारे पास भी वो धन्य आशा नहीं होता कभी भी। हम भी दुविधा में रहते, भ्रम में रहते, अशांति में रहते, परंतु आज हमारे पास एक धन्य आशा है हर विश्वासी के पास, और उसी धन्य आशा के अंगीकार को पकड़े हुए आगे हमको चलना है। आगे चलते ही जाना है। प्रभु में समर्पित जीवन, पवित्र जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों। यदि ऐसा है तब तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा हमारे लिए, व्यक्तिगत के लिए सार्थक हुआ, और नहीं तो मसीह जी उठा नहीं उठा उसका क्या मतलब। आज जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या मतलब है? उनके लिए कोई मतलब ही नहीं, उनके लिए कोई मतलब नहीं, वो तो क्योंकि वो लोग तो विश्वास करते नहीं। परंतु यदि जो लोग विश्वास करते हैं उनके पास ये अनुभव तो हो ही जाना चाहिए, ये धन्य आशा तो आ ही जाना चाहिए, जीवित आशा होना चाहिए, मरा हुआ आशा नहीं, जीवित आशा। और इस प्रकार से इस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, उसने अपनी योजना को पूरा कर दिया। उसकी जो ठहराई हुई पहले से उसने कह दिया था, अपनी योजना बना दिया था कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, वो उसको उसने पूरा कर दिया क्रूस पर जाने के द्वारा,
मनुष्य के पापों की सजा को अपने ऊपर लेने के द्वारा, मनुष्य के पापों के दंड को सहने के द्वारा, क्रूस की श्रापित मृत्यु, वो श्रापित मृत्यु थी, क्रूस की श्रापित मृत्यु को लेने के द्वारा और उसके बाद मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा उसकी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी कर दिया उसने। और इसलिए धन्य वे लोग हैं जो सचमुच में इन बातों पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। इसलिए आइए एक और गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हेलो हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अब प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु मेरी सहायता करेंगे। मेरा दर्द लेके तूने चैन दिया।
धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने महान परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए और उसके वचन में दिए हुए बातों के लिए, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए। जिन चीज़ों की उसने प्रतिज्ञा कर दिया है परमेश्वर ने, उसको पूरा भी करता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है। भरोसेमंद परमेश्वर है हमारा, और इसलिए हम जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए देखिए, अपने अपने जीवनों को देखिए कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे हैं। उसने तो अपनी योजना को पूरा कर दिया हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें जीवित आशा देने के लिए। क्या हमारे पास निश्चयता है हम सबों के पास कि जिस दिन भी हमारी सांस टूटती है या प्रभु यीशु का आगमन होता है, क्या हम उस स्वर्ग में उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ रहेंगे अनंत काल के लिए। ये हर विश्वासी को बहुत गंभीरता पूर्वक जांचना ही चाहिए, और इसमें परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अनंत की योजना के लिए, जिसको आपने आदि से अपने लोगों के द्वारा बताते आए हैं प्रभु, अपने नबियों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रकाशित करते रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को आपके इन वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को एक बार फिर हम देख पाए, आपके जी उठने की सामर्थ्य की ओर, उद्देश्य की ओर हम मनन कर पाए, और अपने आप को हम जांच भी पाए प्रभु कि क्या आपकी दृष्टि में व्यक्तिगत रीति से हम धर्मी ठहरे हैं। इन बातों को जांचने में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। क्या पवित्र आत्मा जिसके लिए आप जी उठे प्रभु, वो सहायक को देने के लिए मृत्यु सहकर क्या हमारे अंदर है? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक है हमारे अंदर? क्या वो सहायक है? क्या वो हमारी अगुवाई करता है? इन सब बातों को हमको जांचने में, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचने में सहायता अगुवाई कीजिए प्रेमी परमेश्वर। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए, और जितने लोग सुनते हैं हर एक आशीषित हों, बहुत गंभीर हों, इन वचनों के प्रति मनन करने के लिए, जांचने के लिए अपने आप को हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन को मेरे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सुने हैं। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे कि ओ परमेश्वर जो अद्भुत योजना बना दिया है, वो योजना हमारे जीवन में एकदम लागू हो जाए, ऐसी सहायता अगुवाई करे। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।